हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीटेट परिवार। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी का, जो कि आज का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इस वीडियो के बाद आ जाएगा। दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं, दोनों क्लास आप लगातार कर लेते हैं, तो आपका मैथ पेडागोजी सीटेट हो या भारत का कोई भी टेट हो, आप का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट आपका है, देखिए पहला पॉइंट है कि कुछ लोग गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। कुछ लोग गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, तथा कोई मानक मापन मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। तो इसको अलग अलग तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनको प्रकृति के रूप में बताए हैं कि जो है कुछ लोग गणित गणनाओं का विज्ञान कहा है, तो कुछ संख्या का विज्ञान कहा है, तो कोई स्थान का विज्ञान कहा है, और कोई मात्रा तथा दिशा का विज्ञान कहा है। तो ध्यानपूर्वक आप पॉइंट वाइज समझते जाएं, और फिर आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेडागोजी से। 15 क्वेश्चन सीटेट में आता है और वो 15 का 15 यहीं से आने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। इस प्रकार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है। यानी गणित वह शास्त्र है जो जिसमें कि गणनाओं की प्रधानता होती है, यानी गणना की सबसे ज़्यादा इसमें मूल्य है और गणना ही महत्वपूर्ण इसमें माना गया है। तो इसका प्रकृति अगर देखा जाए तो गणनाओं का विज्ञान इसे कहा जाता है। इस प्रकार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि अक्षर, अंक, चिन्ह, संक्षिप्त संकेतों में इसे विज्ञान कहते हैं, जिसकी सहायता से परिणाम दिशा स्थान का बोध होता है। इसी की सहायता से दिशा, अगर साइंस में देखें कि भौतिक शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो दिशा किस दिशा में कितनी दूरी है, तो ये सब किसके कारण होता है, किसके कारण पता चलता है, ये आपका गणित के कारण पता चलता है। तो गणित की प्रकृति मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। ये मैं अपने से पीडीएफ बनाया हूँ, बहुत ही मेहनत लगा है साथियों। तो अच्छा अगर लग रहा है तो मेरी मेहनत को एक बार लाइक करें। चलिए अगला पॉइंट, गणित के प्रकृति के बारे में और कुछ दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा पॉइंट है, प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है, जिसमें पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। सभी विषय का जो है अपनी अपनी प्रकृति होती है, जिसमें पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। और गणित की प्रकृति जो है अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी और स्पष्ट है। गणित जो है ना स्पष्ट विषय है और निश्चित विषय है। यानी निश्चित, अगर ये नहीं कहा जाए कि 2 + 2 होता क्या होता है, तो 4 ही होता है। अगर आप इसको यहाँ 4 बोलते हैं तो ये भी आपका जापान में भी 4 होगा, सभी देशों में ये 4 ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पर 4 हो गया तो कहीं 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, निश्चित है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो निश्चित होती है, अस्थायी होती है, अस्पष्ट होती है साथियों, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, गणित कई विषयों का आधार भी है। गणित जो है ना आपका कई विषयों का आधार माना जाता है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथन कह सकते हैं। गणित के विषय में जो है कैसी प्रकृति है, तो इनके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छे रूप में दर्शाए हैं। तो पॉइंट वाइज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट आप सभी को समझते जाएं। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा क्लास को रिवाइज कर सकते हैं और फिर आपको समझ में आएगा, और एक भी पेडागोजी से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे वह भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट यानी सी टेट हो, यूपी टेट हो, जो भी आपका टेट हो, जे टेट हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझते हैं। गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है। गणित का ज्ञान जो है वो आधार उसका निश्चित होता है।
जैसे आपको 2 और 2 का एग्जाम्पल मैं आपको बताया, वही एग्जाम्पल इसमें आप शामिल कर सकते हैं, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित विज्ञान की क्रमवार, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। क्या है? गणित विज्ञान की क्रमवार और संगठित यथार्थ शाखा है। दूसरा पॉइंट है, गणित विज्ञान विषय का आधार है। विज्ञान का क्या है? गणित को आधार माना गया है, ये आधार है उसका। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए साथियों, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी अमूर्त क्वेश्चन जो आप लोग बनाते हैं, क्या उसका आंसर जानते हैं? नहीं। आंसर कब आप जानते हैं? जब आप उसको बना लेते हैं, तभी आपके सामने में आ जाता है आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आंसर जो हुआ आपका, वह आपका क्या हो गया? वह आपका यानी मूर्त हो गया। और आप नहीं जब जान रहे थे कि 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन 4 आपको पहले पता था? नहीं था। जब आप इसको जोड़े तभी तो पता चला, ये आपका मूर्त हो गया और ये अमूर्त हो गया। 2 और 2 कितना होता है? जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो ये आपका अमूर्त, यानी वही कहता है कि मैथ जो है, गणित जो है, वो आपका क्या है? अमूर्त प्रत्यय से मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाने वाला एक सब्जेक्ट है। यानी अमूर्त की बात इसमें किया जाता है पहले, फिर मूर्त का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित से बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित से बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। यानी इसमें अगर मैथ जो अच्छे तरीके से बनाते हैं, उसका माइंड जो होता है ना, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को, सभी कामों को वो देखते हैं, स्पष्ट रूप से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। सभी विषयों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की भाषा जो है सुपरिभाषित और उपयुक्त और स्पष्ट भी होती है, तो आप लोग जानते ही होंगे। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति, विचार, चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिक तथा कठिन परिश्रम आदि मानसिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम अच्छे तरीके से समझ लें। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो इसमें क्या स्थान है वो आप समझ लीजिए। किसी विषय की उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है, पहला। दूसरा आपका है, वह बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है। अतः रेड इसको मैं अलग से बनाया हूँ, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अतः हमें निरीक्षण करने से पता चलता है कि गणित इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में खरा उतरता है। गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने कहा कि गणित को 1ली से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। ये कोठारी कमीशन का कहना था। साथ ही कुछ लोग अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए, वो बात तो अलग है। चलिए हम लोग आगे फिर समझते हैं। ये कोठारी कमीशन का कुछ थॉट था। गणित को पाठ्यक्रम में उच्च स्थान देने तथा अनिवार्य विषय बनाने का कारण, गणित को जो है पाठ्यक्रम में उच्च स्थान मिला और अनिवार्य विषय माना गया, इसका क्या कारण है वो आपको अब समझना है। तो यह विज्ञान विषयों का आधार है। गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव है। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत तथा निष्कर्ष गणित की सहायता से निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दैनिक अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है। ये दैनिक जीवन में अन्य विषयों में यह जो है गणित आपका सहायता करता है। अगला पॉइंट है, गणित बच्चों में आत्मविश्वास और सत्य की भावना का विकास करता है। आत्मविश्वास और सत्य की भावना का विकास करता है। आत्मविश्वास का और सत्य की भावना दोनों का विकास करता है गणित। अगला पॉइंट देखिए साथियों, गणित बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक है। गणित जो है ना, वह आपका सर्वांगीण विकास में सहायता करता है।
अब चलिए समझते हैं गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। प्रत्येक विषय की अपनी एक भाषा होती है, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्यवहार होता है, व्याकरण होता है यह भाषा का उस विषय को मूर्त रूप प्रदान करती है तथा इस विषय को समझने में सहायता करती है। गणित की भी अपनी एक भाषा है। गणित की भाषा शुद्ध यथार्थ और निश्चित होती है। गणित की भाषा गुण निम्नलिखित है। गुण निम्नलिखित है क्या क्या है, तो चलिए समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से समझें और आगे का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। गणित की भाषा सांकेतिक होती है। गणित की भाषा सांकेतिक होती है। इसमें अनेक प्रकार के संकेत चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए। गणित की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चर, अचर, पदमूल, समीकरण आदि। ये सब गणित में प्रयोग किए जाते हैं। गणित जो है कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। गणित में क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में कभी कभी जो है कॉन्सेप्ट कुछ एक ही कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरह से बताया जा सकता है। जैसे कि योग के लिए जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने हैं। देखिए, तो योग कीजिए वही आपको जोड़ना है, जोड़िए, मान निकालिए, सब ये क्या है, आपका एक ही चीज़ है, एक ही काम उसमें जोड़ना है। लेकिन कुल ज्ञात कीजिए, कुल कितने हैं, तो ये सब आपका, तो वही कहा गया है, एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसमें, गणित में। ठीक है, नेक्स्ट है गणित की भाषा प्रयोग के लिए कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि आप अंकों की गुणा करते समय उनके मात्रक साथ में लिखकर गुणा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गणित के प्रश्नों को हल करने में विचारों की शुद्धता, आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हम हल को विशेष विधि के अनुसार चरणों में लिखा जाता है। नेक्स्ट है गणित की शाखा अंक गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में सबसे अधिक होता है। गणित जो है ना, वह आपका प्रयोग जो दैनिक जीवन में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन आता है कि गणित का जो है अंक गणित सबसे अधिक कहाँ पर प्रयोग होता है, तो दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हमारे दैनिक जीवन में गणित का उपयोग तो व्यापार करने में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आपका गणित तो सभी जगह उपयोग है। आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका गणित बालकों के नैतिक और चारित्रिक विकास में सहायक है। चलिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना YouTube चैनल सीटेट परिवार देखते रहें और फिर अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।